देखिए जिस वक्त पे ये वीडियो बन रहा है उस वक्त पे टमाटर 200 रुपये किलो है लेकिन अदरक 400 रुपये किलो है। तो हो सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक टमाटर जो है वो सस्ता हो जाए और आप बोलें हम रोज़ रोज़ टमाटो सूप पियेंगे, फिर आप रोज़ रोज़ ये वीडियो देखें और रोज़ रोज़ हमको बहुत सारे व्यूज़ मिलें। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और रोज़ रोज़ बनने वाला इटालियन स्टाइल का टोमेटो सूप देखने के लिए हो जाइए तैयार। एकदम क्रीमी, एकदम रिच और एकदम मज़ेदार। ठीक है, Rolling and action. तो जी बढ़िया सा क्रीमी इटालियन स्टाइल का टोमेटो सूप बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। भैया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बजट दिया, मतलब हमारी घरवाली ने बजट दिया है शूट का, इसलिए हम ऐसे शो ऑफ कर सकते हैं टमाटर। ये देखिए, फोटो खींच लीजिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक पोर्शन के लिए 2 छोटे टमाटर बहुत हैं। समझा आपको? तो इतने ज़्यादा टमाटर वैसे भी नहीं चाहिए टोमेटो सूप के लिए। और हम बनाते हैं यहाँ पे 4 से 6 पोर्शन। क्या है कि एक पोर्शन तो मैं ऐसे लालच में खा जाता हूँ, फिर एक पोर्शन अगर चीज़ अच्छी बन जाती है बहुत ज़्यादा तो घर चला जाता है, फिर 3-4 हमारे यहाँ मुस्टंडे हैं, जवान लड़के हैं भाई, तो 3-4 पोर्शन तो वो खा लेते हैं। बाकी एक आधा पोर्शन, 1-2 पोर्शन फ्रिज में रख दिया जाता है। क्यों? अगले दिन जो है वो लंच की सेटिंग हो जाती है। तो करते करते 6 पोर्शन अपने को बनाने ही पड़ जाते हैं। तो 6 पोर्शन के लिए 12 छोटे टमाटर या 6-7 बड़े टमाटर। अब गरम तेल में, कि जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे आपकी कमीज पे भी तेल के छींटे आ जाएंगे ऐसे, उसमें डालिए गार्लिक, अनियन। अगर तो सांबर अनियन है ना, शैलट, तो शैलट डाल लीजिए, हैं, उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा है। कभी भी सूप बनाएं, खासतौर टोमेटो सूप, तो गाजर की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। गाजर एक तो क्रीमीनेस देती है, मिठास देती है, स्ट्रक्चर देती है, बॉडी देती है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है टोमेटो सूप को। तो खास तौर पे ब्राउन नहीं करना है इसको, ठीक है जी, तड़का नहीं मारना। नमक, थोड़ी सी शक्कर, स्लोली बट स्टेडीली, है धीरे धीरे स्वेट करना है। गरम आंच पे तेज तड़का नहीं मारना, स्वेट करना है, मतलब पानी छुड़ाना है उसका, ठीक है जी। अब हमने इसमें डाल दिए सेब। सेब भी डाल सकते हैं, सेब टमाटर से सस्ते हैं इस टाइम। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है ना। बेसिकली ये वो वाला टोमेटो सूप है जो आप वो पिज़्ज़ा की दुकानों में जब पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो साथ में टोमेटो सूप मिलता है ना, इटालियन स्टाइल का, ये वो टोमेटो सूप। रेस्टोरेंट जैसा इटालियन टोमेटो सूप कैसे बनाएं, रणवीर ने आपको बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है जी। सॉल्ट, अभी इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, यानी कि इस पे लगा देना चाहिए ढक्कन। उसके बाद इसके साथ तमाम चीज़ें होंगी। उससे पहले हम बना लेते हैं एक इटालियन चटनी उर्फ पेस्तो। मैंने कहा लगे हाथ आपको पेस्तो की रेसिपी भी समझ में आ जाएगी।
पानी को गर्म किया, सॉल्ट डाला और पानी गर्म होने के बाद उसके अंदर डाल दिया काजू। बस एक क्विक बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं है, नहीं तो पेस्टी सा हो जाएगा बाद में अपना पेस्तो। गार्लिक को यहाँ पे पेपरीनेस के लिए यानी कि स्पाइसीनेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कच्चापन गार्लिक का आना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आम तौर पे मतलब जब मैंने खाना होता है तो मैं थोड़ा गार्लिक ज़्यादा डालता हूँ। अगर आपको गार्लिक अच्छा नहीं लगता कम डाल लीजिए। अब एक इसमें जो है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, किसी इटालियन को तो बिल्कुल नहीं बताना, बेचारा छलांग मार के छत से कूद जाएगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है ना। अगर आपके पास पामेजान चीज़ है और आपने पामेजान चीज़ नहीं डाला तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि जो टेस्ट इसका पामेजान चीज़ के साथ आता है, जो मीटीनेस इसमें पामेजान चीज़ से आती है, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद इसको है पीसना है। नहीं, सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। आप एक काम करिए, आप इसको चिल कर दीजिए, पहले पीस मैं दूंगा है। इसको फ्रिज में डाल दीजिए, फ्रिज में बिल्कुल जब चिल हो जाएगा उसके बाद इसको पीसेंगे, क्योंकि काजू गर्म है उसकी वजह से कलर ख़राब हो सकता है, इसलिए पहले चिल करेंगे फिर। तो आप चिल कर दीजिए, फिर बाद में वापस ले आइएगा। थैंक यू। आज पीसने का काम नहीं दे रहा आपको मैं। देखिए आमतौर पे क्या है ना, आप कोई भी रेसिपी देखें उसमें टोमेटोज़ लिए होंगे, उनको बॉइलिंग वाटर में डाला होगा, बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद फिर उनको ठंडे पानी में डाला होगा, छिलका निकाला होगा, फिर उनको यूज़ किया होगा। यहाँ पर जो है हिंदुस्तानी मेथड है, कभी फेल नहीं होता। टमाटर हमने साबुत लिए हैं, बाद में छान लेंगे उसको, लेकिन अभी डबल काम नहीं करना। हाँ, हाँ, इसका आज भी एक तरीका भी बताया था ना, लगे हाथ अगर मैं कर ही रहा हूँ तो। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 लस्सी की तरह घुमाते रहते हैं इसको। हैंड ब्लेंडर को ना ऐसे 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 घुमाते रहते हैं चलाते टाइम, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक कॉर्नर पकड़ लीजिए वेसल का, हैंड ब्लेंडर को ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट करिए, बाहर नहीं आना चाहिए वरना छींटे आपके ऊपर आएंगे। और उसके बाद उस कॉर्नर में धीरे धीरे चलाना शुरू करिए। क्या है, हर चीज़ घूम के उसके थ्रू आ जाएगी, अपने आप काम हो जाएगा। बार बार हैंड ब्लेंडर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक वर्लपूल बना लीजिए, मतलब एक ऐसे अपने आप एक चक्कर बना लीजिए सूप का या ग्रेवी का, बस। ये देखिए, ये देखिए बन गया, ये देखिए अपने आप साइकिल बन गया। यहाँ पर एक देसी चीट और है, थोड़ी सी देगी मिर्च रंग के लिए और देसी चटकारे के लिए। देखिए वैसे भी वो लोग इसको पपरिका बोल देते हैं अंग्रेज, और हम खा लेते हैं, तो इसलिए अपनी देगी मिर्च डालने से शर्माइए मत। डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब छान लेते हैं इसको। अगर टमाटर कम हो या फिर सूप बढ़ाना हो, या फिर टमाटर जब आप ये रेसिपी देख रहे हैं तब भी 200-250 रुपये किलो हैं, तो देगी मिर्च का इस्तेमाल करें, सूप में रंग लाएं। ये देखिए अब इसके अंदर जो बॉडी है, मैं बारी बारी कह रहा था, वो बॉडी जो है वो कैरेट की है। अगर आपने कैरेट नहीं डाले होते तो वो गाढ़ापन, वो रिचनेस, वो रज़ाइयत नहीं आती। अब आपके टमाटर के बीज, टमाटर के छिलके सब अलग हो गए, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी में एक शब्द है वेलवेटी, ये देखिए, इसे कहते हैं मखमली उर्फ वेलवेटी। अब इसको धीरे धीरे पकने देना है, पकने देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पकने नहीं देंगे तो सूप में टेस्ट नहीं आएगा, और ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है उसके अंदर जब तक भुनाई नहीं होगी तब तक स्वाद नहीं आएगा, ठीक है जी। दूसरा क्या है, इस स्टेज में आप इसके अंदर अगर आप चाहें थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं। इस स्टेज में अगर आप चाहें तो एक और तड़का लगा सकते हैं गार्लिक का, अगर आप लगाना चाहें तो। इस स्टेज में आप इसके अंदर सेलरी वगैरह चॉप करके डाल सकते हैं, कैरेट्स के डाइसेस डाल सकते हैं। अगर आप इसको चंकी
टाइप ऑफ टोमेटो सूप बनाना चाहते हैं, इस स्टेज में इसके अंदर आप सोक किए हुए राजमा डाल सकते हैं, बॉइल्ड राजमा डाल सकते हैं, कुछ भी डालें, आपका बेस जो है टोमेटो सूप का रेडी हो गया। ठीक है जी, नाइस, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है चिल्ड करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक क्यूब जो है ना बर्फ़ का वो डाल देते हैं इसके अंदर ग्राइंड करते टाइम। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर पूरे मिक्सचर को चिल कर सकते हैं। ऐसे हमने किया, फ्रीज कर दिया एक्चुअली, फ्रीज़र में डाल दीजिए 15-20 मिनट के लिए। अभी इसको आप नहीं, मैं पीसता हूँ। हर बार आपसे पिसवाता हूँ ना, शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए किसी को। बेसिल, गार्लिक, चीज़, नट्स एंड ऑयल, 5 चीज़ों से बनता है पेस्तो। ऑयल जो है ना, इसमें जितना आप डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों मैं बताऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि जब ये पेस्तो एक दिन फ्रिज में बैठेगा, वो तेल सारा ऊपर आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो तेल में सारे बेसिल, गार्लिक, चीज़, सबके फ्लेवर्स होंगे। उस तेल को आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पेस्तो में ऑलिव ऑयल डालने में कंजूसी नहीं। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करता। मेरे को अपना पेस्तो थोड़ा सा चंकी अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मैं मोटा रखता हूँ। देखिए, अगर पेस्तो को समझना है तो पिस्तू को समझना पड़ेगा, राइट। पिस्तू कहते हैं कि दी ओरिजिनल पेस्तो है, जो कि सदर्न इटली, सदर्न फ्रांस और ग्रीक में बनता था। और इसमें जो पिस वर्ड है, वहीं पर सारी ट्रिक है। ये जो पिसने का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, जिससे हमने हिंदी में, गुजराती में, तमाम हिंदुस्तान की भाषाओं में इस्तेमाल किया है, राइट। मतलब मैं पढ़ रहा था तो संस्कृत का शब्द है पिशति, और गुजराती में पिसवू, पंजाबी में पीना, मराठी में पिसणे, सिंधी में पिहुण, मैथिली में पिसब, बंगाली में पिसा। तो कुल मिला के पिसने से सारी कहानी शुरू होती है। लैटिन ने भी संस्कृत से कई वर्ड्स लिए हुए हैं, वहाँ से पिस्तू आया, यानी कि पिसी हुई चटनी आई, और पिस्तू से पेस्तो आया, यानी कि घूम फिर के हम घर ही आ रहे हैं वापस। अगर आप पेस्तो की बात करते हैं तो इतना फैसिनेशन जो है वो ठीक है, लेकिन पिसी हुई चटनी है और नाम में ही रीजन भी है, ठीक है। भाई क्लासिकल अगर इटालियन स्टाइल टोमेटो सूप है, तो उसके साथ में इटालियन स्टाइल क्रोस्टिनी, या जिसे हम लोग गार्लिक ब्रेड कह देते हैं, वो तो होनी चाहिए ना। वेस्ट कुछ नहीं करते साहब, जो थोड़ा बहुत मिक्सी को लगा हुआ है वही पेस्तो यूज़ कर लेंगे। अगर आप इसको चटकारा देना चाहते हैं, या फिर वो इंडियन इटालियन बनाना चाहते हैं, जैसा कि अपने को मिलता है पिज़्ज़ा शॉप्स में, तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाल सकते हैं। ठीक है, एक ये ऑरिगेनो, ये गए चिली फ्लेक्स, ये गया सूप। भाई साहब, ये इसलिए इतना टेस्टी नहीं लग रहा क्योंकि टमाटर बहुत महंगा हो गया। ये इसलिए टेस्टी लग रहा है कि टेस्टी बना है, तो इसलिए आप भी बनाइए, हैं। होपफुली
जब तक ये वीडियो एडिट वेडिट होगा तो टमाटर सस्ते हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो बनाना पड़ेगा आपको। हमने इतना खर्चा किया, थोड़ा आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, आई एम बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू।